Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 6. Today is our lecture is related to your science book at page number 14. So students open your book of science for class 6th. पेज नंबर 14 है. आज हमने इसकी टेस्ट प्रिपरेशन का एक टॉपिक करना है जो कि हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड है. सबसे पहले एक स्टेटमेंट देखें जो कि हमने स्टेटमेंट पढ़ते हुए हमने इसका टर्म ऑफ द प्रॉपर इसका आंसर इसकी खाली जगह पर लिखना है. सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आ जाता है, अब जो उन्होंने ऑप्शन दिया है वो स्टेटमेंट दी है, आ ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर. जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन. तो पहली खाली जगह में हमारे पास क्या लफ्ज़ आएगा बेटा? ऑर्गन. द ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स इट्स फंक्शन. ब्रेन का वो सेल जो कि तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस. नंबर 3 पे देखें, एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सेल्स. बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है. खाली जगह में आप लिखेंगे मल्टी सेलुलर या लिखेंगे. नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ द सेल्स विच आर द सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. जो एक जैसे फंक्शन यानी एक जैसा काम सर अंजाम देते हैं और एक जैसे उनकी साख्त होती है उसको हम टिश्यू कहते हैं. आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल. जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट टू सी द थिंग्स विच आर नॉट सीन विद द नेकेड आई. जो कि आंख से नहीं देखी जा सकती इन चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप. इसके बाद आ जाता है नंबर 2. हमारे पास इन सर्कल करना है आपने बेस्ट आंसर को. जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपने इन सर्कल करना है बेस्ट आंसर को. हमारे पास देखिए हमारे पास है एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव. हमारे पौधे जो हैं वो जानवर जो हैं वो अपनी ग़िज़ा क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्योंकि उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद नहीं होती? वो है बेटा क्लोरोप्लास्ट. हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल्स. ये 4 ऑप्शन है तो हमारे पास इसमें जवाब आएगा क्लोरोप्लास्ट. इसके बाद आता है नंबर 2. द पावर हाउसेज ऑफ द सेल आर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड द क्रोमोसोम्स. तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पावर हाउस के तौर पे काम करते हैं. इसके बाद है नंबर 3. आमिर वॉज लुकिंग एट अ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड सॉ इट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड. हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और उसने सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया है. व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल. सेल के बारे में वो क्या करे? इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल, इट कैन बी ओनली एन एनिमल सेल, इट इज़ द आइदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल, इट इज़ नाइदर अ प्लांट और नॉर एन एनिमल सेल. तो हमारे पास इसमें जवाब आएगा इट इज़ द आइदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल. इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला नंबर 4. जी बेटा, इसमें स्टेटमेंट नंबर 4 है, हार्ट, लिवर एंड द ईयर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल्स. ऑर्गन, सेल, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन्स. नंबर 5 पे देखिए, द प्लांट मेक फूड their food in the leaves and it is stored in other parts because they have xylem tissues, they have roots, they have stems, they have phloem tissues. तो इसका जवाब है they have stems. इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो है एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विच पार्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड. हमारे पास पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज में एक चीज़ दी गई है, वो देखें. विच सेल पार्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड. कौन सी चीज़ को हम बयान करते हैं? हेल्प कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड. कहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म? सेल मेम्ब्रेन में. कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ को सेल की कंट्रोल करता है. फिर है लिक्विड फिल्ड स्पेस फॉर स्टोरेज. किसी चीज़ को महफूज करने के लिए लिक्विड शेप मादा होता है, उधर वो कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल्स में. ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट. क्लियर जेली लाइक मटेरियल क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म. इसके बाद हमारे पास बेटा इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल करेंगे. अब उन्होंने हमारे पास जो पहला क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप. अब हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में उन्होंने क्या बताया है. ये हम शुरू में चैप्टर के जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और जो पेज नंबर 2 है. जी स्टूडेंट, लाइट माइक्रोस्कोप का जो सवाल है उसके बारे में जो जवाब है वो आपका पेज नंबर 5 पे मौजूद है.
माइक्रोस्कोप के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी very small things that can be seen not with an naked eye. When we look the something through the microscope, it appears larger. The microscope we use in our schools are the light microscope. So these microscopes use the light to show the image. Image को दिखाने के लिए ये हमारे स्कूलों में ना सिर्फ इस्तेमाल बल्कि इमेज को दिखाने के लिए इसके लिए रोशनी की ज़रूरत होती है. आप देखें अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ द बेस. अब उसकी शेप है जैसे कि मैंने पहले भी बयान दिया था अपने पिछले लेक्चर्स में. लाइट माइक्रोस्कोप की एक बुनियाद होती है, एक बेस होती है, एक आर्म होता है, एक बाजू होता है, एक ट्यूब होती है, एक नली होती है एंड स्टेज होता है जिसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट स्क्रू लगे हुए होते हैं. उसके बाद 2 हमारे पास नट लगे होते हैं जिसे हम इसको खोलते हैं और बंद करते हैं, कसते हैं. 2 लेंसेज 2 अदसे लगे हुए होते हैं जो कि फिटेड होते हैं 2 एंड्स ऑफ द ट्यूब. इस ट्यूब के एंड पे लगे हुए होते हैं. दीज लेंस जो होते हैं द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द आई पीस. आई पीस इसके ऊपर लगा हुआ होता है. इसके बाद है लेंस जो है वो नियर ऑब्जेक्ट ऑफ द सन. द ऑब्जेक्ट लेंस से होता है. लाइट जो है वो पास हो जाती है थ्रू द ऑब्जेक्ट और जो हमें चीज़ है वो मिरर में से नज़र आती है. हमारे पास उसका इमेज बनता है. अब उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो सीन किया जाता है, प्लेस ग्लास स्लाइड पे रखा जाता है और उसको फोकस किया जाता है ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के ज़रिए. और 2 एडजस्टमेंट स्क्रू जो होते हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं और इसके लिए हम तकरीबन 1500 टाइम्स बिगर जो है उस चीज़ को ओरिजिनल चीज़ से दिखा सकते हैं. यहाँ तक हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें प्लांट सेल को डिफ़ाइन करना है. वो हमारे पास जवाब है पेज नंबर 6 पे. आप प्लांट सेल्स और सेल और इसके साथ एनिमल सेल की एक डायग्राम भी देख रहे हैं. उन्होंने कहा है कि ड्रॉ भी करना है, लेबल भी करना है प्लांट सेल को. ये चीज़ मैं पहले अपने पिछले लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ कि हमारे पास प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं. न्यूक्लियस होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, वैक्यूल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है और इसके अलावा हमारे पास इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है. अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं. सबसे पहले जो हमारे पास आउटर कवरिंग होती है जो हमारे पास इस आंसर में आएगा, आउटर कवरिंग आप लिखेंगे सेल वॉल के बारे में और फिर इसके बताएंगे कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है. सेलुलोज की बनी हुई होती है. सेल वॉल का जो सपोर्ट करती है इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट करती है, शेप देती है किसी भी प्लांट को. यहाँ तक हमारे पास प्लांट के लिए जवाब है. फिर इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन. जो हमारे पास प्लांट सेल है इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है नेक्स्ट टू दी सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन जो होती है कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म. इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है. जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें वाटर होता है और अदर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और बहुत से ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं. ये हमारे पास जो है वो टाइनी सेल्स होते हैं जो इसमें मौजूद होते हैं. ये और हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ द सेल्स फंक्शंस एक्सप्लेन द साइटोप्लाज्म. इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है मेन पार्ट वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का भी हम जिक्र थोड़ा सा करेंगे जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं. तो न्यूक्लियस जो पार्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सेल में और कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ करता है. न्यूक्लियस में हमारे पास थिन मेम्ब्रेन होती है और हमारे पास इसमें क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं. यहाँ तक हमारे पास प्लांट सेल के बारे में हमारे इंट्रोडक्शन है जो कि हम प्लांट सेल का ना सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे. हमारे पास आज यहाँ पे लेक्चर मुकम्मल हुआ. सो स्टूडेंट्स आपको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा. आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन भी दबाना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजने हैं ताकि हम आपकी अच्छी तरह खिदमत कर सकें. इसके बाद आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो है न्यूक्लियस को डिफाइन करना है. न्यूक्लियस मेरे सामने बिल्कुल खुला हुआ है पेज नंबर 7 पे. ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, अभी सुना. इसको हम दोबारा से देखते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. देयरफॉर द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. अ थिन मेम्ब्रेन, ये इसकी बनावट बताई गई है, साख्त है, इसके स्ट्रक्चर है. मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंडर सराउंड्स द न्यूक्लियस. मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. क्रोमोसोम्स जो होते हैं पास द कैरेक्टरिस्टिक्स. क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, वो खुसूसियात को पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो है वो पहुंचा देता है और ये फिक्स होते हैं एवरी सेल में. ह्यूमन सेल में से 46 जो है वो न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स मौजूद हैं. सो स्टूडेंट्स यकीन है कि आपको अच्छे तरीके से हमारी क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे. कल इंशाल्लाह ताला अपने नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं हाजिर होंगी. आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को अपने पढ़ना है, अपनी नोटबुक्स तैयार करनी है ताकि आपकी जो कमी है पढ़ाई की वो पूरी हो सके. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.